जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल यादव आपके अपने YouTube चैनल आरबीजीडी क्लासेस विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम डेली एक टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर लेके आते हैं, उसी तरह दोस्तों आज हम पूरा यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं अग्निवीर जीडी टेस्ट पेपर का। देखेंगे दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको दोस्तों ओरली यहाँ पे बोलने वाला हूँ और 4 ऑप्शन यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखने वाला हूँ। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे सही होगा उस क्वेश्चन के लिए, वो आपको देखना है कि कौन सा आंसर यहाँ से सही है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लास्ट में वीडियो में कमेंट करना और बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। और दोस्तों जो भी नया है दोस्तों यूट्यूब चैनल पर, दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको एक चीज और बता दें दोस्तों, ये जो टेस्ट पेपर है, फुल जो टेस्ट पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पे जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये जो पेपर है दोस्तों इस 7वें नंबर का पेपर है। इससे पहले मैंने 6 पेपर दोस्तों डिस्कस कर चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाके। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन ये कहा गया है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए। पहला अरस्तु, दूसरा टीपो, तीसरा मेंडल और चौथा है लेमार्क और ट्रेविरेंस। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बायोलॉजी वाज वर्ड फर्स्टली यूज्ड बाय, जो बायोलॉजी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया। अगर यहाँ दोस्तों देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, लेमार्क और ट्रेविरेंस। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया हमसे एग्जाम में, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये दोस्तों जो पेपर है दोस्तों ये हमारी एकेडमी में ऑफलाइन लिए जाते हैं, उसी का एनालिसिस हम यहाँ पे लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आपको मदद मिल सके कि कैसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। इसलिए दोस्तों इनको यूट्यूब चैनल पे डाले जाते हैं उन सभी बच्चों के लिए जो दूर दराज रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना अगर अच्छी लगे तो। क्वेश्चन है दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी, जंतु विज्ञान के पिता किसे बोला जाता है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे अरस्तु, थियोफ्रैक्टस, मेंडल, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। और क्वेश्चन है हमसे दोस्तों, वापस से रिपीट करूंगा, फादर ऑफ बायोलॉजी, जंतु विज्ञान के पितामह किसे बोला जाता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जंतु विज्ञान के पितामह बोलते हैं दोस्तों अरस्तु को। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया जो है वो ये, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पितामह किसे बोला जाता है दोस्तों। ये जंतु विज्ञान के पितामह, और यहां भी पूछना चाहता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान के पितामह किसे बोला जाता है। 4 ऑप्शन है, मेंडल, जॉनसन, थियोफ्रैक्टस, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों जो बॉटनी के जो पितामह है, वनस्पति विज्ञान के जो पितामह है दोस्तों, किसे बोलेंगे, थियोफ्रैक्टस को। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है अदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, लाइपोकॉन्ड्रिया, सार्कोप्लाज्म, कॉन्ड्रियोसोम और माइक्रोबॉडीज। पूछा है क्वेश्चन, वापस से रिपीट करूंगा, अदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। आंसर हो जाएगा कॉन्ड्रियोसोम। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला दोस्तों 5वां क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, 4 ऑप्शन हमारे पास उसके लिए। क्वेश्चन पूछा गया, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ ए सेल किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है, केंद्रक इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और डी ऑप्शन है लाइसोसोम। पूछा है दोस्तों क्वेश्चन, वापस से रिपीट करूंगा, पावर हाउस ऑफ ए सेल के कोशिका का शक्तिगृह किसे बोला जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। 4 ऑप्शन है,
राइबोसोम, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वापस से रिपीट करूंगा दोस्तों, क्वेश्चन छठा, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, सबसे छोटा कोशिकांग, ये है दोस्तों राइबोसोम। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवें क्वेश्चन में पूछा गया लीस्ट अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों पोहा, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों साइनोडॉन, ये सारे इंग्लिश वर्ड है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों सेल्सियस टेट्रास्पर्मा, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हैप्लो पेपस ग्रेसिलस। क्वेश्चन वापस से रिपीट करूंगा, जो सातवां क्वेश्चन वो ये है लिस्ट अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं। डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों हैप्लोपेपस ग्रेसिलस। आठवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आठवां जो क्वेश्चन है ये पूछा गया दोस्तों क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। चार ऑप्शन हमारे पास, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 46। बोले तो 23 जोड़ी पाई जाती है दोस्तों, और 23 जोड़ी का मतलब क्या है 46। आगे देखेंगे दोस्तों नवा क्वेश्चन। दोस्तों नवे क्वेश्चन में हमसे ये पूछना चाहता है फर्स्टली लाइफ फाउंड इन, जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां हुई। चार ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, हवा में, इन एयर, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पृथ्वी में, इन अर्थ, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों जल में, इन वाटर, चौथा ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वापस से रिपीट करूंगा, जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां हुई थी। फर्स्टली लाइफ फाउंड इन, दोस्तों कहां हमारी जो जिंदगी है दोस्तों कहां फाउंड हुई थी, जल के अंदर, वाटर के अंदर। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 10वां जो क्वेश्चन है पूछना चाहता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज प्रेजेंट्स बाय, रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। चार ऑप्शन है हमारे पास, जर्म थ्योरी किसने दोस्तों प्रेजेंट की थी, हैक्सले, इंग्लिश वर्ड है ओपेरिन, डार्विन, लुईस पास्चर, लुईस पास्चर। क्वेश्चन वापस से सुनेंगे, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज प्रेजेंट बाय, रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया दोस्तों, लुईस पास्चर। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला 11वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 11वें क्वेश्चन में पूछा गया लेग्स इन स्पाइडर, मकड़ी में टांगों की संख्या कितनी होती है। 8, 6, 10 और डी ऑप्शन में दे रखा है 4। तो मकड़ी में टांगों की संख्या होती है दोस्तों 8, यानी ए ऑप्शन यहां से हमारा सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन देखेंगे बर्ड विच कांट फ्लाई, पक्षी जो उड़ नहीं सकता। ऑप्शन है हमारे पास ईमू, दूसरा ऑप्शन है स्टार्क, बर्ड विच कांट फ्लाई, पक्षी जो कभी उड़ नहीं सकता। सी ऑप्शन है बतख, चौथा है मोर, पीकॉक। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा ईमू। अगला देखेंगे 13वां क्वेश्चन दोस्तों। 13वां क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन में यह पूछना चाहता है दोस्तों साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, होमो सेपियन, होमो सेपियन, दूसरा ऑप्शन है होमो सेपियन, होमो सेपियन फोसिल्स, तीसरा ऑप्शन है होमो हैबिल्स, होमो हैबिल्स, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं,
तो दोस्तों जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है दोस्तों, होमो सेपियंस। ए ऑप्शन यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। 14th क्वेश्चन देखेंगे अगला। 14वां क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाहता है, बाय विच कैरेक्टर कलर ऑफ ब्लड इज ब्लू। यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, किस वर्णक के कारण रक्त का रंग दोस्तों नीला होता है, ना कि लाल। लाल तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, लेकिन नीला पूछा है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। रक्त का रंग नीला किस कारण होता है, ऑप्शन है हमारे पास हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों तब जब रेड हो कलर, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बिलुरुबिन, बिलरुबिन। तीसरा है दोस्तों हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और जब ब्लड दोस्तों ब्लू होगा वो किसके कारण और किस वर्ण के कारण होता है, हीमोसाइनिन की वजह से। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15वां लास्ट साइंस का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूछा गया क्वेश्चन में सिल्क फॉर्म्ड बाय व्हिच इंसेक्ट, रेशम किस कीट से प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा, लैप्सिमा। क्वेश्चन है दोस्तों सिल्क फॉर्म्ड बाय व्हिच इंसेक्ट, बोम्बैक्स मोराई, बोम्बैक्स मोराई। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास पैलीमोन, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा बोम्बैक्स मोराई। दोस्तों जो रेशम कीट है वो किससे प्राप्त होता है, बोम्बैक्स मोराई। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ देखे 15 क्वेश्चन साइंस के। आगे जो हम 15 क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों जीके के, तो देखेंगे जो 16वां क्वेश्चन है वो क्या है, देखना 16वां क्वेश्चन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हमें। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कारगिल का युद्ध कब हुआ, कारगिल का युद्ध कब हुआ, 1948, 1965, 1971, और डी ऑप्शन में दे रखा 1999। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कारगिल का युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1999 के अंदर हुआ था, और तारीख थी दोस्तों 26 जुलाई। यह भी याद रखना है 26 जुलाई को हुआ था। 17वां जो क्वेश्चन है, 17वां जो क्वेश्चन है उसमें यह पूछा गया, हाउ मेनी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स अवॉर्डेड बाय फील्ड मार्शल, कितने भारतीय सेना के अधिकारियों को फील्ड मार्शल की उपाधि प्रदान की गई। 1 2 3 4 ऑप्शन में दे रखा है। तो ये की गई थी दोस्तों 2 जनों को, एक था करियप्पा और एक था मानेकशॉ। अगला दोस्तों जो 18वां क्वेश्चन है वो देखेंगे, क्या कहना चाहता है, नेशनल डिफेंस कॉलेज। दोस्तों 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है नेशनल डिफेंस कॉलेज कहां पर है। एक आता है दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है, दोनों में अंतर है, एक कॉलेज है और एक एकेडमी। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे जो कॉलेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन दे रखे हैं, देहरादून, पुणे, देवलाली, और डी ऑप्शन दे रखा है नई दिल्ली। दोस्तों जब आ जाए नेशनल डिफेंस कॉलेज कहां पर है तो हम बता देंगे दोस्तों कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर। लेकिन जब आए नेशनल डिफेंस एकेडमी तो क्या बताएंगे, खड़गवासला, पुणे। आगे देखेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये कहा गया, थल सेना का उच्च पद क्या है। आर्मी की जो हाईएस्ट दोस्तों रैंक होती है वो पूछी गई 19वें क्वेश्चन में, और 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए। पहला जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है कर्नल, कि जो थल सेना है उसका जो उच्च पद है वो क्या है। पहला ऑप्शन है कर्नल, दूसरा है एडमिरल, तीसरा है दोस्तों जर्नल, और डी ऑप्शन में दे रखा है एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। अब दोस्तों हमारी जो सेनाएं वो 3 सेनाएं होती हैं, एक तो वायुसेना, एक जल सेना और एक थल सेना। अगर थल सेना का ऊंचा सबसे ऊंचा पद पूछे तो जनरल आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों नेवी का पूछे, जल सेना का पूछे तो आ जाएगा एडमिरल, और वायुसेना का पूछे तो आ जाएगा एयर चीफ मार्शल। तीनों का याद रखना है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। अगला 20वां जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय कहां है, ये पूछना चाहता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पे है। ऑप्शन दे रखा पहला न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, बी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों हैदराबाद, हैदराबाद, सी ऑप्शन में दे रखा है विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राज्यों में, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पुणे। तो दोस्तों जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसका जो हेडक्वार्टर वो कहां है, नई दिल्ली के अंदर है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
21वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहां पे दिया कंट्री विच हैज लार्जेस्ट एरिया, यानी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एरिया किस देश का, ये पूछना चाहता है। चार ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, कनाडा, रसिया, रूस, अमेरिका, और डी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों भारत। अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज देखें दोस्तों, सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है दोस्तों, रूस है। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगर भारत की स्थिति पूछ ले क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया के अनुसार, तो हमें याद रखना है 7वें नंबर पे आता है दोस्तों भारत, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। अगर पूछे पॉपुलेशन वाइज तो भारत की स्थिति है दोस्तों दूसरे नंबर पे। अगर क्षेत्रफल पूछे, वर्ल्ड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों भारत का, अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2.4% हमें याद रखना है। तो बी ऑप्शन सही है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। 22वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 22वें क्वेश्चन में क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। अब केवल दोस्तों भारत का पूछा है सबसे बड़ा राज्य। चार ऑप्शन है हमारे पास, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं भारत में, सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं, फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश के अंदर। अगला दोस्तों ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों गोवा। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है, यानी सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा जाए तो दोस्तों कौन सा है, गोवा। अगला दोस्तों 23वां क्वेश्चन देखेंगे। 23वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एरिया ऑफ इंडिया इन किलोमीटर पर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल पूछा गया है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर में कितना है। ऑप्शन है हमारे पास 31,32,263, 31,26,332 वर्ग किलोमीटर, 32,63,263 किलोमीटर, 68,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 24वां, भारत में चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है। नेम ऑफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ऑप्शन है मैकमोहन, बी ऑप्शन है दोस्तों रेड क्लिफ, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों पाक जल संधि, चौथा ऑप्शन है दोस्तों एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही है, भारत और चीन के मध्य कौन सी है, मैकमोहन। 25वां क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है। ऑप्शन हमारे पास इंदिरा कॉल, की बीथू, इंदिरा पॉइंट, और डी ऑप्शन है दोस्तों गोहार मोती। चारों ही ऑप्शन दोस्तों दिशाओं से संबंधित है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया कि ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों, की बीथू। कौन सा है, की बीथू। और ये कहां है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। गोहार मोती दोस्तों पश्चिम के अंदर है, ये साउथ के अंदर और वो नॉर्थ के अंदर। 26वां जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया शेयर मैक्सिमम बाउंड्री। सबसे ज्यादा सीमा रेखा भारत की किसके साथ लगती है। दोस्तों ट्रिक भी है, बचपन में एमबीए किया। तो बी से बनता है दोस्तों बांग्लादेश। क्या बनता है, बांग्लादेश। चार ऑप्शन दे रखे हमें, श्रीलंका, दूसरा दे रखा है बांग्लादेश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से दोस्तों सबसे कम बाउंड्री लगती है, और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। और सबसे ज्यादा पूछा है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 27वां क्वेश्चन क्या है देखना। चार ऑप्शन है हमारे पास, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे बोला जाता है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। चार ऑप्शन दे रखे दोस्तों, श्रीनगर, पूर्व का पूछा है श्रीनगर, तो दोस्तों नॉर्थ में तो ये तो होगा नहीं। दूसरा दे रखा है जयपुर, ये वेस्ट में, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों मेघालय, ये दोस्तों पूर्व में, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, पूर्व का स्कॉटलैंड इसे बोलते हैं। और डी दे रखा है कोचीन, दोस्तों ये साउथ में है, दक्षिण में, तो ये भी नहीं होगा। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, बोस्टन भारत का किसे कहते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं।
चार ऑप्शन दे रखे हैं, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और डी ऑप्शन में दे रखा है अहमदाबाद। अहमदाबाद, भारत का पोस्ट अहमदाबाद को कहते हैं, डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों डायरेक्ट आंसर लिखना ना, ईटानगर। कौन सी है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। चार ऑप्शन दे रखे दोस्तों, दिसपुर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दिसपुर, दिसपुर है दोस्तों असम की। दूसरा है दोस्तों ईटानगर, ईटानगर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की है। तीसरा ऑप्शन में दे रखा था पटना, पटना बिहार की है। चौथा ऑप्शन दे रखा गांधीनगर, गांधीनगर दोस्तों गुजरात की है। अगला दोस्तों तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा गया, कैपिटल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी पूछी गई है दोस्तों। चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, पणजी, पणजी दोस्तों गोवा की है। भुवनेश्वर है दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा की, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा की पूछी है दोस्तों। उड़ीसा की क्या है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ये किसकी है दोस्तों? उड़ीसा की, उड़ीसा की पूछी गई थी। और सी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों लखनऊ, लखनऊ है दोस्तों यूपी की। देहरादून है दोस्तों उत्तराखंड की। चार ऑप्शन के बारे में मैंने बता दिए। आगे देखेंगे दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन तो 31वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों। अब यहाँ देखने वाले 15 क्वेश्चन मैथ्स के हम। क्वेश्चन क्या है समझना, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹360, एक आर्टिकल को 360 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में बेच दिया दोस्तों? 360 रुपए में बेचने पर देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। जब इसे 360 रुपए में बेचा गया तो 10% की हानि हुई। यानी ये क्या दे रखा है दोस्तों? सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस देके दोस्तों कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य निकालेंगे। 10% हानि पर बेचा गया तो 100/90। चीज कितने की थी दोस्तों? 400 रुपए की। आगे क्वेश्चन में यह पूछा गया, अगर इसे 10% लाभ पे बेचा जाए तो कितने में बिकेगा? गुणा 110/100। 10% लाभ पे बेचना दोस्तों, 100 में 10 जोड़ा 110 आ गया। 110 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 440। आंसर आ जाएगा दोस्तों 440। चार ऑप्शन में हमें दे रखा था 400, 420, 440, 450। सी ऑप्शन से हो जाएगा 440। अगला देखेंगे 32वां क्वेश्चन, अ मैन कैन कंप्लीट 2/9 वर्क इन 6 डेज। 2/9 कार्य दोस्तों एक आदमी कितने दिन में कर देता है? 6 दिन के अंदर कर देता है। कितने दिन में कर देता है? 6 दिन में कर देता है। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने दिन की आवश्यकता होगी? कितने दिन और लगेंगे दोस्तों? 6 दिन तो है ही, और पूछना चाहते हैं कितने दिन और लगेंगे शेष कार्य। जब 2/9 कार्य हो गया तो बचा कितना भैया? 7/9 कार्य बच गया। कितना बच गया? 7/9। अकॉर्डिंग टू दोस्तों एक फॉर्मूला होता है MDH। पहला केस है दोस्तों इसलिए M1 D1 H1 अपॉन W1। दूसरे केस बराबर में आता है M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पे घंटों का जिक्र नहीं, घंटे हटा लेंगे। H का मतलब R होता है दोस्तों, घंटे ये हटा लेंगे। M दोस्तों व्यक्ति है दोस्तों, एक ही है, तो M भी हटा लेंगे यहाँ से। ओनली D1 और D2 और W1 और W2 रहने देंगे। दिन का और कार्य का काम है। पहले कितने दिन में करता है ये? 6 दिन के अंदर। काम कितना है? 2/9 काम है। अब ये कितने दिन और लगाएगा ये हमें निकालना है। और कार्य कितना बच गया? 7/9। यहाँ देखेंगे 9 से 9 कट गया, 2 तिया 6 कट गया। ये दोस्तों ऊपर जाके गुणा होगा, 7 तिया 21। यानी दिन कितने आ जाएंगे टोटल? 21 दिन। जिसमें से 6 दिन तो पहले कर लिया, तो शेष कितना बचेगा? अगर 21 में से मैं 6 घटा दूंगा तो दोस्तों 15 दिन आंसर आ जाएगा। हमारे ऑप्शन में दोस्तों ए ऑप्शन में 15 दे रखा है, बी ऑप्शन में 18 दे रखा था, सी ऑप्शन में 21, चौथे ऑप्शन में दे रखा 24। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से 15 आंसर आ जाएगा। अगला दोस्तों 33वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू इसके अंदर ये पूछा गया है कि हमें क्वेश्चन जो दिया है वो ये दिया है 8 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 12 गुणा 15। अगर मैं इसको किस संख्या से गुणा करूं कि ये जो गुणा करने पे जो भी संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों वर्ग तभी बनता है जब 2 बार संख्या मल्टीप्लाई होती है। तो इसको दोस्तों हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और वर्ग बनाएंगे इसके। देखना, इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको भी दोस्तों ऐसे टुकड़ों में तोड़ लूंगा गुणा लगा के, 3 तिया 9। ऐसे दोस्तों 11 को तोड़ूंगा तो 11 के टुकड़े 1 गुणा 11 ही होगा। इसके तो क्या टुकड़े होंगे? इसको टुकड़ों में तोड़ूंगा दोस्तों 2 गुणा 3। इसको टुकड़ों में तोड़ूंगा 3 गुणा 5। अब दोस्तों मैंने बताया जब स्क्वायर तभी बनता है, वर्ग तभी बनता है जब दो संख्याएं एक साथ होती है। तो यह देखना वर्ग बनेगा 2 दूनी 4, 4 किसका होता है? 2 का। पेयर बन गया, ये तो कैंसिल। यहाँ देखेंगे 2 है, यहाँ पे 1 11 2, 1 ये पेयर बनेगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्तों। 2 दूनी 4, ये 2 का बन गया। 3 तिया 9, ये पेयर बन गया। 11 दोस्तों यहाँ पे सिंगल है, 11 और नजर नहीं आ रहा है तो 11 को अलग लिख लो, ठीक है। यानी अगर 1 और 11 हो जाता है, ये दोनों 11 मिलकर क्या हो जाता है दोस्तों? वर्ग बन जाता है। यानी 11 की कमी है।
ऐसे दोस्तों यहाँ पे दो और नहीं है तो एक दो की भी कमी है, अगर एक दो और होता तो पेयर बन के ये भी वर्ग बन जाता। एक तो इसका पेयर बन जाता है, इस दो का पेयर बन जाता, तीन और तीन दो है, ये बन गया एक वर्ग। एक पांच की कमी है, यानी टोटल अगर मैं गुणा करके तो क्या आ रहा है 110 आ रहा है, यानी 110 की कमी है। हमारे पास चार ऑप्शन में दे रखा है 120, 110, 170, 230, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 110, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला दोस्तों 34वां जो क्वेश्चन है वो देखना। 34वें क्वेश्चन में ये कहा गया, आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 37.5% एंड आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1200, 37.5% का डिस्काउंट दिया गया और चीज कितने बिक गई, 1200 रुपए में बिक गई। अब दोस्तों 1200 रुपए में बिक गई तो ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य निकालेंगे 100 बटे 62.5 लिख दूंगा, 100 में से 37.5 घटा दूंगा, कितना बचेगा 62.5 बचेगा, ये पॉइंट हटाऊंगा जीरो लगेगा, 25 25 625, 25 चौके 100, जीरो का जीरो, 5 5 25, 5 अट्ठे 40, ये 5 से कट जाएगा, 5 9 10, 5 चौके 20, जीरो का जीरो, ये आ जाएगा दोस्तों तुम्हारा 1920। क्वेश्चन में यही पूछा गया था चीज कितने की है, तो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है 1920, डी ऑप्शन हमें दे रखा है वस्तु का जो मूल्य है वो क्या था 1920। चार ऑप्शन दिए थे 1500, 1580, सी ऑप्शन 1800, चौथे ऑप्शन दे रखा 1920, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1920। अगला दोस्तों 35वां जो क्वेश्चन है वो देखेंगे यहाँ पे। 35वें क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 307 एंड 330 लीव रिमाइंडर 3 एंड 7। दोस्तों हमें 307 और 330 एक ऐसा नंबर बताना है ऑप्शन में से 19, 16, 17, 23 कि इसमें अगर इसका भाग दें तो रिमाइंडर बचना चाहिए 3 और इससे भाग दें तो 7, तो ए ऑप्शन से 19 का भाग देके देख लेना, 3 बचेगा और ये 7 बचेगा। अगला दोस्तों 36वां क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन देखना। 36वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स ऑफ ए टोटल एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, पासिंग मार्क्स इज 33। दोस्तों एक बंदे के कितने नंबर आए, 25% नंबर आए हैं, पासिंग होने के लिए उसको 33% चाहिए, कितनी चाहिए 33 चाहिए, कितने परसेंट से फेल हो गया भैया 8% से फेल हो गया, कितने से फेल हो गया 8%, परसेंट में तो 8% से फेल हुआ, नंबर में कितने से फेल हुआ 40 से, तो एक का मतलब आ जाएगा 40 बटे 8 गुणा 100, 8 पंजे 40, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 500। टोटल जो परीक्षा वो कितने नंबर की थी 500 नंबर की थी, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला दोस्तों 37वां क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट दोस्तों क्या पूछा गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा गया दोस्तों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है दोस्तों 2 होता है। 38वां क्वेश्चन देखना दोस्तों। 38वां क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, 38वां क्वेश्चन पूछा गया, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, ये क्रय मूल्य है भैया और ये विक्रय मूल्य है, अगर ये 100 है और ये कितना कम है 30% कम है, तो ये कितना होगा 70। अभी बताना ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है, कितने पे 70 पे, गुणा 100, परसेंट में निकालना है दोस्तों आंसर, 300 बटे क्या आ जाएगा 7, 7 चौक 28, 42.267% आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन में दे रखा हमें। अगला दोस्तों 39वां जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 39वां क्वेश्चन देखेंगे। 39वें क्वेश्चन में ये दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और लेस है 54 है, 2:3 दे रखा है, 2:3 और इसका जो लेसेप है दोस्तों वो कितना दिया हुआ है 54 दे रखा है। हमसे ये पूछा गया तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा ये बताना है दोस्तों। दोनों संख्याओं का यदि गुणनफल करें तो क्या आता है 3 दूनी 6 और इस 6 का भाग 4 में दे तो 9 आएगा। अगर वास्तविक संख्याएं निकालनी दोनों से गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, दोनों का दोस्तों योगफल पूछ लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 45, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों 40वां क्वेश्चन पूछ लिया। 40वें क्वेश्चन में पूछ गया सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर दोस्तों क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो 40 में आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है ना रेशियो बिटवीन टू स्पीड्स ऑफ ट्रेन, दो ट्रेन है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, इसकी जो स्पीड दे रखी है उसका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2 और इसका दे रखा है 5, स्पीड भी 1 ले ली और स्पीड 2, ठीक है, दोनों की जो स्पीड है दोस्तों उसका जो रेशियो दे रखा है 2:5। आगे क्या कहता है, इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 किलोमीटर इन 5 आवर, पहली जो ट्रेन है वो 250 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 250 किलोमीटर, टाइम कितना दे रखा है 5 घंटे, तो यहां से दोस्तों स्पीड निकालेंगे तो स्पीड क्या आएगी 250/5, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी, कितने की आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आएगी। अब तुम तो कहते हो 50, वो कहता है 2, यानी 2 का मतलब ही क्या है 50, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 50/2 बोले तो 25 किलोमीटर
प्रति घंटा। इसकी स्पीड निकालनी, इससे 5 से गुणा कर देंगे तो 5 25 पंजे कितना होता है 125 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। दोनों की चाल का अंतर पूछा, 125 में से 50 दे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें दोस्तों ए ऑप्शन में ही दे रखा है 75, दूसरा ऑप्शन 180, तीसरा 65, चौथा 150 दे रखा है, तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला 42वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 42वें क्वेश्चन में क्या कहता है, 42वें क्वेश्चन में ये कहा गया ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। एक 30 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया 30 आ गया, 30 का पहाड़ा 30 में एक बार, ये दो बार, 30 बटे दोनों मिलकर करेंगे, 2 और 1 3 भाग देंगे, दोनों कितने दिन में कर देंगे दोस्तों 10 दिन में काम को कर देंगे, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला 43वां क्वेश्चन है दोस्तों 1:2, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। 1:2 का मतलब क्या होता है 1/2, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 50% आंसर आ जाएगा, जो कि हमें दोस्तों बी ऑप्शन में दे रखा है। अगला दोस्तों 44वां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप 30 और 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री आ गया तो एक समकोण दे रखा है, यानी ये 90 डिग्री है दोस्तों, या तो ये 30 दे रखा है या ये 30 दे रखा है, कोई भी ले लेते हैं। तीनों का सम क्या होता है 180 होता है, जिसमें से 2 दे रखे हैं, 2 का सम कितना आ गया हमारा 120, 180 में से अगर 120 घटाऊंगा तीसरा एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री का आ जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों मैथ्स का 45वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 45वां क्वेश्चन दिया है 25% को भिन्न में बदलना है दोस्तों, 25% को भिन्न में, 25% दे रखा है, परसेंट हटाएंगे नीचे आएगा 100, 1/4 आंसर आ जाएगा, भिन्न के रूप में 1/4। अगला देखेंगे दोस्तों 46वां क्वेश्चन, जो कि दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन आप रीजनिंग के देखने वाले हैं दोस्तों अपन। तो 46वां दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखना क्वेश्चन क्या कहता है 92 स्टार 24, इसका मतलब 34 है। अगला है दोस्तों 56 स्टार 18 का मतलब दोस्तों 19 है। अगला है दोस्तों 79 स्टार 37 का मतलब क्या होगा, हमसे ये पूछा दोस्तों। अब यहां देखेंगे दोस्तों 92 में से अगर मैं 24 घटाऊंगा, 92 में से अगर मैं 24 लैप्स करता हूं तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से 7 में से 2 गए, 6 में से 2 गए, 7 में 2 गए, तो दोस्तों कितना बचेगा यहाँ पे 6, 68, यानी दोनों में जब दोनों का जो अंतर देखा वो कितना है 68, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 34, अगर 68 में 2 का भाग दे दूं कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन है 92 स्टार 24, इसका संबंध 34 से, इसका संबंध 19 से, इन दोनों का संबंध बताना कैसे होगा। तो पहले वाले को दोनों को माइनस करना, 2 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 34। ऐसे 56 में से जब मैं 18 घटा दूंगा तो आ जाएगा दोस्तों 38, और 38 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 19। ऐसे 79 में 37 घटाऊंगा तो क्या आएगा दोस्तों 42, और 42 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ से 21 आ जाएगा, और जो कि दोस्तों हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। अगला देखेंगे 47वां क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से बताना है कौन सा अलग है। यहाँ दे रखा है 432 का संबंध 11 से, पहला ऑप्शन। दूसरा दे रखा है 594 का संबंध 29 से। तीसरा दे रखा है 732 का संबंध 11 से, और चौथा दे रखा है 934 का संबंध 39। अब देखेंगे दोस्तों क्या रिलेशन बनता है। या देखिए दोस्तों रिलेशन तो ये बन रहा है, लास्ट वाली संख्या को गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 3 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 11, 8 और 3 क्या होता है 11। इन दोनों को गुणा करो, 5 चौके 20 और 9 29, 7 दूनी 14 और 3 17 होता है, लेकिन ये 11 आ रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला चेक कर लेते हैं, 9 चौके 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे 48वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 48वें क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा अलग होगा। देखना ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, और डी ऑप्शन में दे रखा है एम एन पी क्यू। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सब में लगातार चल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, लेकिन यहाँ पे चल रहा है एम एन पी क्यू, तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सीरीज का क्वेश्चन है, वर्णमालात्मक श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है देखना एफ बी ए आई जी ई एल एल आई ओ क्यू एम, आगे वाली बतानी क्या आएगी श्रृंखला। सबसे पहले नंबर लिख लेंगे 6 2 1 9 7 5 12 12 9 15 17 13। तो यह देखेंगे पहले में 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 3 15, 15 और 3 18, आर आ जाएगा 18 पे। ऐसे दोस्तों 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 पे आता है वी। 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 पे आता है क्यू, आंसर आ जाएगा आर वी क्यू। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा 50वां क्वेश्चन। देखना दोस्तों 50वां क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, यही समझा देता हूं दोस्तों। देखना 50वां क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों।
50वां भी। तो 50वां देखना दोस्तों, 50वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दे रखा है Z3A, W5D, T8G, Q12J, अगली बतानी क्या आएगी। तो देखने को मिल रहा है दोस्तों 3 और 2 5, 5 और 3 8, पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ रहा है, अब 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बीच में तो कंफर्म है 17 आएगा। या नंबर लिख लेते हैं 26, 23, 20, 17। 26 में से 3 घटाए, 23 में से 3 घटाए, 20 में से 3 घटाए, 17 में से 3 घटाऊंगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा 14। 14 पे क्या आता है n, n 17 तो आ गया। लास्ट वाला देखना, a 1 नंबर पे आता है, ये 4 पे, ये 7 पे और ये 10 पे। 1 और 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 पे जाएगा m। तो n 17 m आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। मैंने मौखिक रूप से दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस बोले और मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखने की कोशिश करी। और दोस्तों अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो में जरूर दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चंस वास्तव में रियली कैसे लगे। दोस्तों क्वेश्चंस में ओरली यहाँ पे बोलना पड़ता है क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए दोस्तों मौखिक रूप से यहाँ पे बोले जाते हैं क्वेश्चंस। आप समझना क्वेश्चन को, पॉज करना वीडियो को और देखना दोस्तों पूरी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों। एग्जाम के लेवल को देखा जाए, अग्निवीर जो जीडी का जो एग्जाम होगा दोस्तों भर्ती के बाद, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यही कहूंगा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है उन सब विद्यार्थियों तक जो अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन की तैयारी करता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।